छल कपट इंसानों में जन्मजात होता है और यह गुण चतुर लोगों के साथ साथ मूर्खों का भी उतना ही है। यह कथन 19वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली फिलोसफरों में से एक आर्थर शोपेनहावर के हैं। लेकिन उनकी यह बात कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है कि आखिर वह किस स्टुपिडिटी या फिर मूर्खता की बात कर रहे हैं। कहीं वह मेरे द्वारा देखी गई हाल ही में डम एंड डमर मूवी के कैरेक्टर लॉयड और हैरी की बात तो नहीं कर रहे हैं, जो किसी से पता पूछते हैं तो उसका इंसल्ट करते हैं, फ़ोन करने के लिए पूरी की पूरी डायरेक्टरी उठा लेते हैं और खाना खाने बैठते हैं तो नमक का डब्बा दूसरे के सिर पर दे मारते हैं। या फिर शोपेनहावर ने जिस स्टुपिडिटी की बात कही है वह कुछ अलग है। एक्चुअली शोपेनहावर की स्टुपिडिटी को हम तभी समझ सकते हैं जब हम यह जानेंगे कि इंटेलिजेंस के बारे में उनका क्या सोचना था। वह कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वो अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करके समाज में लोकप्रिय बन सकता है, तो उसे दुनिया के तौर तरीके से अभी भी परिचित होने की ज़रूरत है। क्योंकि उनका तर्क था, लोग उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें श्रेष्ठ महसूस कराते हैं, जिसके साथ रहने में उनकी आइडेंटिटी दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी के आगे छोटी नहीं दिखाई देती। इसी तरह वो आगे कहते हैं कि महिला अक्सर उन लोगों को चुनती हैं जो उनसे कम सुंदर हैं। और इन सभी चीज़ों से शोपेनहावर ने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर ज़्यादातर औसत लोगों को पसंद करता है, यहाँ तक कि बौद्धिक या सौंदर्य की दृष्टि से श्रेष्ठ लोगों को एसेट के बजाय थ्रेट के रूप में देखा जाता है। असल में शोपेनहावर के इस फिलॉसफी के पीछे एक रीज़न था। 19 साल की उम्र में शोपेनहावर की माँ के द्वारा लिखा गया एक पत्र, जिसमें शोपेनहावर की अपने आप को दूसरे से बेहतर समझने की ललक को क्रिटिसाइज़ किया गया था, जिसमें उनकी माँ ने लिखा था कि उनकी असाधारण चतुराई अंततः दुनिया के लिए बेकार थी और उनकी उन सभी चीज़ों को पाने की ललक जो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके अंदर की दूसरी क्वालिटी को नष्ट कर देगी। और शायद उनकी यह बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि आप उनके दौर के फिलोसफरों की बात कर लीजिए। उनमें से वह खुद पूरा जीवन दिमागी परेशानी से जूझते रहे। माँ से भी विवाद था और कोई रिलेशनशिप भी नहीं था। हाइडेगर को एंजाइटी और डिप्रेशन था, जोहान विगस्टाइन को मेंटल इश्यूज थे और नीत्शे को तो मेंटल सेरेटोरियम में ही जाना पड़ा। और इसलिए शायद उन्होंने अपनी किताब द विजडम ऑफ लाइफ में कहा है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास जितना अधिक होगा वह दूसरे से उतनी ही कम अपेक्षा करेगा। वास्तव में दूसरे लोग उसके लिए उतने ही कम होंगे। और यह सच है कि उच्च स्तर की बुद्धि एक व्यक्ति को असामाजिक बना देती है। इसलिए उन्होंने ऐसी मूर्खता की बात की जो इंसान को सामाजिक बना सके। उन्होंने इंटेलेक्चुअल स्टुपिडिटी की बात की, उन्होंने स्ट्रेटेजिक स्टुपिडिटी की बात की, उन्होंने मैनिपुलेटिव स्टुपिडिटी की बात की। उनका मानना था कि मूर्खों के बीच बुद्धिमान होना या पागलों के बीच समझदार होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके मूर्ख बने रहने से आपके संबंध बचे रहें, आपसे कोई ईर्ष्या ना करे या फिर आपको कमरे के एक कोने में बुद्धिमान होने का टैग देकर दूसरे लोगों से अलग बैठा दिया जाए, तो थोड़ा मूर्ख बने रहना ही अच्छा है। हालांकि शोपेनहावर उस पैराडॉक्स की भी बात करते हैं जो किसी इंसान के अंदर अपने आप को श्रेष्ठ मानने या फिर मूर्ख मानने के दौरान होती है, क्योंकि इंसान हमेशा अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ ही मानता है। इसलिए किसी को अपने आप को डम मानना या फिर स्टूपिड मानना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ना ही यह उसका बेसिक नेचर हो सकता है, बल्कि यह उसका स्ट्रेटेजिक या फिर मैनिपुलेटिव मूव होना चाहिए। जैसे शोपेनहावर की इसी मैनिपुलेटिव मूव की बात रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब 48 लॉज ऑफ पावर के पहले चैप्टर में की है, जिस चैप्टर का नाम है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। मतलब कभी भी अपने बॉस से तेज बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो वह तुम्हारी उड़ती पतंग काट सकता है। और शायद हो सकता है आप ज्ञानी भी हों, लेकिन जैसे ही आप अपने ज्ञान को शो करना शुरू करेंगे, दूसरों लोगों के लिए ईर्ष्या का पात्र बन जाएंगे, क्योंकि शोपेनहावर के अनुसार दुनिया औसत को पसंद करती है। दूसरा, शोपेनहावर ने कहा कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए बुद्धिमत्ता नहीं, मूर्खता की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप मूर्ख बनकर दूसरों को गलत महसूस कराने से बच सकते हैं। दूसरों को सुनते हैं, यहाँ तक कि आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप के सिवाय अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी मूर्खता यूज़ करके अपने कलीग और फ्रेंड सर्किल में भी सामंजस्य बनाए रख सकते हैं, क्योंकि दूसरे की कमियों को छिपाकर और उन्हें सक्षम महसूस कराकर सम्मान का माहौल बनाया जा सकता है। और मैनिपुलेटिव स्टुपिडिटी की तीसरी जो सबसे ख़ास बात है
कि आप इसको एक सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी को अपनी सारी ताकतें खुलकर नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि थोड़ा कमज़ोर दिखना चाहिए, ताकि आपको सही समय आने पर और सही वक्त पर विरोधियों को चौंकाने का मौका मिल सके। क्योंकि इस रणनीति को इतिहास में कई महान जनरलों ने यूज़ किया है। इसलिए आर्ट ऑफ वार के लेखक सन त्सू कहते हैं कि जब आप मजबूत हों तो कमज़ोर दिखें, और जब आप कमज़ोर हों तो मजबूत दिखें। तो अंत में आर्थर शोपेनहावर की यह फिलॉसफी जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता और सम्मान को प्राप्त करने के लिए एक अलग ही इंसाइट देती है। तब जब दुनिया में इस बात की होड़ लगी हुई है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि ये फिलॉसफी कहती है कि आप विनम्रता को अपनाकर, दूसरों को सुनकर और आश्चर्य की कला का उपयोग करके जीवन की किसी भी खराब स्थिति को नेविगेट कर सकते हैं और अपनी गरिमा और सम्मान का माहौल बनाए रख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे चतुर रणनीति मूर्ख बनना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।